ओम। जय श्री पूर्ण गुरु बाबा जी, जय श्री करोल शंकर महादेव जी, डायरेक्टर समिति स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड में आपका स्वागत है। दिन है 220, सीजन है 7, एपिसोड 20 और डेट है 6 अगस्त 2026। आपके सामने आज का टॉपिक टाइटल है इन्फिनाइट रियलिटी आर्किटेक्चर सिस्टम। धीरे से धीरे जो एडवांस नहीं समझ सकता उनके लिए मैं बहुत ही स्लो लेके चल रहा हूँ, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप। तो आपके लिए बहुत ही सरल, सिंपल और थोड़ा डीप और एडवांस, जिससे आप बहुत ही आसानी हो, आपको वो बड़ी बड़ी बातें बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो रियलिटी एक्सीडेंट नहीं है, आर्किटेक्चर है। इस एपिसोड को, इस टॉपिक टाइटल को समझेंगे, रियलिटी आर्किटेक्चर सिस्टम क्या होता है और कैसे कई लोग इनको किस्मत या ऐसे समझते मिल गया विरासत में या अचानक। तो ऐसा अचानक कुछ नहीं होता, ये एक आर्किटेक्चर है। इसको समझेंगे तो हमारा पूरा ये एपिसोड, ये टॉपिक टाइटल आपको क्लियर हो जाएगा और आपके लिए बहुत आसानी होगी। जितना सिंपल तरीके से आज मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो बड़ी बड़ी बातें वो कितनी सिंपल तरीके से आपको समझ में आने वाली हैं। तो चलते हैं लाइफ ड्रिफ्टर से रियलिटी आर्किटेक्चर। जो अपनी लाइफ में ड्रिफ्ट करते हैं, फिसलते हैं, जीवन को पाने में बड़ी मेहनत कर रहे हैं जीवन को जीने के लिए। और कई लोग हैं जो रियलिटी को बना रहे हैं, अपने हिसाब से जी रहे हैं, जो चाह खरीदा, जो चाह वैसे जीवन को जी रहे हैं। तो उसके पीछे के कारण क्या है उसको जानेंगे, और जैसे जानेंगे तो आपका आर्किटेक्चर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, जो आज का टॉपिक टाइटल है रियलिटी आर्किटेक्चर। तो चलते हैं, ओपनिंग करते हैं आज आपकी। क्या आपकी रियलिटी किस्मत से बनी है या डिज़ाइन से? तो अभी तक जो लोग किस्मत, पता नहीं क्या क्या बहाने लगा कर रखते हैं, उसके पास ये है, उसके पास वो है, तो उस चीज़ को आज भ्रम आपका कंप्लीट ख़त्म होगा कि किस्मत से नहीं बनी, सब डिज़ाइन है। कैसे डिज़ाइन है इसको समझेंगे। कैसे समझेंगे? जब आप किसी की कृपा, आप वो किस्मत हो, जो आपकी बुद्धि खुली हो, आप वो साक्षी भाव को, आप उस देखने वाले को जिसकी वजह से सब बन रहा है उसको समझ पाएंगे। तो ये आपको क्लियर होने लगेगी। जो इन चीज़ों को समझ पाते हैं, जिनका खुला हुआ है सोचने समझने की क्षमता, जो होश पूर्वक, जो प्रेजेंट में, जो अपनी भागीदारी ऐसी चीज़ों में देते हैं, वो इन चीज़ों को समझ पाते हैं। तो डिज़ाइन से कैसे? महान लोग अपनी लाइफ को चांस नहीं छोड़ते, लाइफ में कोई चांस नहीं छोड़ते, हुए अपनी रियलिटी को आर्किटेक्ट की तरह डिज़ाइन करते हैं। तो जो लोग हैं चांस की तरह सोचते हैं, और कुछ लोग हैं जो अपने जीवन को जिए जा रहे हैं अपने हिसाब से। उनके पीछे का क्या कारण है? आर्किटेक्ट। तो हर महान रियलिटी के पीछे एक महान आर्किटेक्चर होता है जो जीवन को डिज़ाइन करता है। और जब ये चलती हैं चीज़ें तो आपको किसी चीज़ों के पीछे भागना नहीं पड़ता। कोई स्वास्थ्यता, कोई संपन्नता के पीछे नहीं भागना पड़ता, सब आपके पास है, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं औरों की तरह। इसके पीछे का क्या कारण है? जब आप ये समझेंगे कि आर्किटेक्ट, इसको डिज़ाइन किया जाता है, जो ऊर्जा है इस ऊर्जा को हम कैसे लगाएंगे, कैसे ये लग रही है, कैसे ये आ रही है, इस चीज़ को हम समझेंगे। कौन सी, क्या हम पूजा पाठ कर रहे हैं, किसको हम मान रहे हैं, क्या हमारे अंधविश्वास हैं, ऊर्जा कैसे चल रही है, कैसे ये सिस्टम या आर्किटेक्ट हम बना रहे हैं, जिनको हम डिज़ाइन कहेंगे या आर्किटेक्चर कहेंगे, ये कैसे बेहोशी में हम कर रहे हैं, जाने अनजाने में। तो आज इसको हम होशपूर्ण की अवस्था में जानेंगे। आज आपको बताया जाएगा कैसे आप करते हैं जाने अनजाने में, या आपके साथ होता है या आप कोई और करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं कोर ट्रूथ की तरफ। आज आपके सामने कोर ट्रूथ है क्या? आपका विजन। जो ये आर्किटेक्चरिंग होगा, जो आप डिज़ाइन करेंगे, जो चीज़ें बनती हैं, वो किस चीज़ की बदौलत होता है? जो ये ऊर्जाएं चल रही हैं, दो भाई हैं, एक के पास 20 लाख का, दोनों भाइयों को 20-20 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। एक कह रहा है कि मेरे पास 5 लाख का और होना चाहिए था। एक बहुत खुश है कि पिछली बार से ज़्यादा हुआ है, पिछली बार 15 हुआ था, इस बार
5 और हुआ, 20 हुआ। एक शिकायत कर रहा है, एक शुक्रगुजार है। इसके पीछे आप देखें 2 तरह के जो लोग हैं दुनिया में, एक खुश हैं, एक दुखी हैं। तो उसके पीछे का कारण है उनका विज़न, उनका नज़रिया, जो इन चीज़ों को आर्किटेक्ट करता है। उन जीवन को जीने में जो हम आसानी करते हैं, जो डिज़ाइन दिया जाता है आर्किटेक्चर, जिसको आज आप समझ रहे हैं कि कैसे हम अपनी ऊर्जा को, इस जीवन को क्रिएट करने में हमारा हाथ हो, हम जाने-अनजाने में कैसे आर्किटेक्ट कर लेते हैं। तो जाने-अनजाने में जो हम शिकायतें करते हैं, जो भी चीज़ हम रोने-धोने की कर रहे हैं, जो ऑर्डर जा रहे हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारा परिवार, जो हमारा समाज है, ये सब बेहोशी में एक तरह से सबको किसी चीज़ की नहीं पता। वो क्या है, उनको बस ये पता है कि हमें ये पता है और ये हकीकत है, ये हम जानते हैं। और एक है जो इन चीज़ों से अपोज़िट है, उन्हें भी पता है, पर उनकी लाइफ़स्टाइल, उनका स्टैंडर्ड वो भी अलग है, वो उन चीज़ों को जानते हैं। दोनों दोनों चीज़ों को भी जानते हैं। हाई वाला लो को जानता है, लो वाला हाई को भी जानता है। अब जीवन बदल नहीं पा रहे, लो वाले हाई पे नहीं जा पा रहे, हाई वाले हाई हैं, वो हाई तो हैं पर उनके पास भी कहीं न कहीं कुछ चीज़ें कमी है। अब इसके पीछे के कारण हैं जो हम जाने-अनजाने में आर्किटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट हर किसी के पास है, लो और हाई दोनों के पास। चीज़ें सबके पास पहुँच रही हैं। अब हर चीज़ फ्रीक्वेंसी, जो आपका कोडिंग है, सॉफ्टवेयर है, जो आपका माइंड है, जो आपकी बॉडी है, इंद्रियाँ हैं, वो सब चीज़ें आप तक पहुँच पा रही है, जिसको बदला जा सकता है, जिसको चेंज किया जा सकता है, जिस पे आपके विज़न बदल सकते हैं। तो उस हिसाब से विज़न क्या है लोगों के पास, क्या वो उनके पास क्या कंटेंट आ रहा है दुनिया में, जो चीज़ें हो रही हैं, क्या वो उस विज़न को बेस्ट बना पा रहे हैं? क्या वो इस विज़न को उस लेवल तक ले जा पा रहे हैं, जो होना चाहिए, जो होता था पहले, जिससे भारत सोने की चिड़िया कहलाता था? क्या आपकी जो हाई स्टैंडर्ड है, क्या आपका वही विज़न है? विज़न अगर वही है, तो आप जीवन को आर्किटेक्ट कर रहे हैं। आपकी किस्मत, आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी भागीदारी किसमें है, तो मेरा भाग्य ये निकल के आ रहा है। आप चौंकोगे ही नहीं, क्योंकि आपको कोई भीख में या किस्मत से अचानक से तो कुछ मिला नहीं है। आपको पता है मैंने यहाँ ये काम किया है तो मिला है। और कई लोग कहते हैं हमने तो किया नहीं, फिर भी ऐसा हो रहा है। तुमने नहीं किया, तुमने सोचा तो था, तुमने किसी को सलाह तो दी थी, तुमने ऐसे सीरियल, तुमने ऐसे समाज, ऐसा जीवन को फील किया है, जिया है, देखा है। क्यों देखा? किसने बोला था देखने के लिए? कुछ और भी देख सकते थे। क्यों कान उधर करे? कुछ और भी कानों में कुछ और भी सुनाई दे सकते थे। तो ये आपके विज़न बन गए हैं, ये आप आर्किटेक्ट जाने-अनजाने में करते हो। तो अब आप होश में रहकर आपको ये ज्ञान मिला है, नॉलेज मिली इस एपिसोड को के ज़रिए, तो आप लाइक और सब्सक्राइब और थैंक यू ज़रूर बोलें। और जितना शेयर दूसरों को बताएँगे, करेंगे, उतनी ही इस तरीके से जब एक इंसान, एक समाज, एक परिवार बेस्ट होगा, समझेगा उस लेवल पर, जिसको हम मेटाफिज़िक्स कहते हैं, जो हर इंसान इस चीज़ को समझ के एक स्टेट बनाना सीख जाएगा, खुशी की, स्वस्थता की, वो फ्रीक्वेंसी, वो सारी फ्रीक्वेंसी एक जैसी होगी समाज में, एक परिवार में, एक राष्ट्र में। तो सोचो क्या विज़न होगा, क्या आइडेंटिटी होगी और क्या सिस्टम ऑटोमेटिकली चलेगा, और एग्जीक्यूशन क्या होगा, बेस्ट, रियलिटी भी बेस्ट होगी। तो ये हँसी खुशी की ज़िंदगी और डबल ट्रिपल होगी ब्याज के साथ, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसका बहुत ज़ोर से है, या जो जैसा होता है उसके पास वैसी चीज़ आती है। तो जब हँसी खुशी वाली जीवन होगा, आउटपुट ही निकलेगा, रियलिटी होगी, बेस्ट स्टैंडर्ड होगा, तो हम कौन सी सिविलाइजेशन बनेंगे? गैलेक्टिक, यूनिवर्सल। हम जो सतयुग में रहते थे उस लेवल तक की हमारे पास क्षमताएं होंगी, जो चेतना के लेवल पर हम बात कर पाते थे, टेलीपैथी कर पाते थे, उड़ पाते थे, वो सब चीज़ आज भी है, अभी भी है अंदर ही। क्योंकि इंसान तो वही है, क्षमताएं हमारी कहाँ रह गई हैं, हमारा विज़न कहाँ चला गया है, उस पर बस ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और है, ध्यान चेंज किया और काम हो गया।
और इसी को हम आर्किटेक्चर कहते हैं, जो हम जाने अनजाने में करते हैं। पर आज आपने सीखा होश में होकर, तो अब आप होशपूर्ण की अवस्था में करें इसको। जब आप जाने अनजाने में कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है ये कितना आसान है। तो आगे चलते हैं। अगर ब्लूप्रिंट क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो बिल्डिंग भी मजबूत नहीं होगी। सबको क्लियर है ये बात? तो आप देखें, आप जो बिल्डिंग बना रहे हैं सपनों की, अपने जीवन की, अपने 7 पीढ़ी, अपने जो भी हाई स्टैंडर्ड या जो भी अपना भविष्य चाहते हैं, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, अपने आप का, क्या उसका ब्लूप्रिंट क्या है, क्लियर क्या है? आपको पता है? नहीं। क्योंकि कई लोग जो पहले थे, मैं उनसे पूछता था आपको कितने रुपए चाहिए, कहते थे बहुत सारे। मैं कहता था बहुत सारे का एक मीनिंग बताओ जो उस पे काम करे, आपका रीजन, आपका माइंड। क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो अंधविश्वास पे चल जाए। अंधविश्वास भी कोई लॉजिकली होना चाहिए, उसका भी कुछ वो होना चाहिए। ये मान लिया वो अलग बात है। तो ब्लूप्रिंट में आपने क्या मान रखा? ब्लूप्रिंट तो तभी रेडी होगा, किस बेस पे आपने मान रखा है कि जब का ब्लूप्रिंट रिच वाला बने, स्वस्थ वाला बने, या हाई स्टैंडर्ड वाली फ्रिक्वेंसी बनी रहे, आप पैसे ही हो जाओ। उसके लिए आपने, आपका वाई क्लियर होना चाहिए, तो आपका ब्लूप्रिंट, आपकी बिल्डिंग बनेगी। आपका वाई क्यों क्लियर होगा तो आपको पता होगा मुझे बिल्डिंग बनानी है, मैंसन बनाना है, बंगला बनाना है, घर बनाना है, झोपड़ी बनानी है। आपका ब्लूप्रिंट में अगर झोपड़ी है, खेत खलियान है, खुला आसमान है, तो वैसा ही ब्लूप्रिंट अंदर पड़ा है, वैसी ही नींव डलेगी, वैसी ही ऊर्जा लगेगी, वैसे ही आपका विजन, आइडेंटिटी सिस्टम, एग्जीक्यूशन और रियलिटी होगा। तो आपका ब्लूप्रिंट क्या है? अंदर मैंसन है, बंगला है, खुशनसीबी है, आप शावर से नहाने वाले हो या बाल्टी से, आप स्विमिंग करने वाले हो या आप शावर लेने वाले हो, या आपको खुले में नहाना है या आपको छोटे से घर में नहाना, मतलब सारा कुछ ब्लूप्रिंट है। आपको क्या खाना है, देसी तरीके से खाना है या चम्मच से खाना है? आपको लग्जरी लाइफ जीवन जीना या आप जैसे हो वैसा पसंद है? सब चीज का एक ब्लूप्रिंट है। जैसा आप चाहते हो वही चीजों के ब्लूप्रिंट ऑटोमेटिकली होते हैं, विजन होते हैं। क्योंकि अच्छा लगना, बुरा लगना, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपके लिए जो सुख है, सबकी सुख की परिभाषा अलग है। कोई खाने में सुखी है, कोई पचाने में सुखी है, कोई देने में खुश है, कोई लेने में खुश है। तो आपके ऊपर है, उसी हिसाब से आपके ब्लूप्रिंट होंगे, उसी हिसाब से आपकी बिल्डिंग होगी, आपके जीवन की रूपरेखा वैसे ही होगी। तो ये आपके ऊपर है, जो आप जी रहे हैं, सुख दुख जो भी आप भोग रहे हैं, जो भी आप जाने अनजाने में आर्किटेक्ट कर रहे हैं अपने जीवन को, अपने ऊर्जा के जरिए जो भी आप बना पा रहे हैं, वो सब कुछ आपके हाथ में है। आपको अगर पसंद नहीं होता ये, तो फिर आप ये कैसे बना लेते? आपको पसंद है, आप ये चीज़ें सुन रहे हैं, आप कहीं जाने अनजाने में खुद किसी के लिए खड्डा खोदा है, तो अट्रैक्ट ब्लूप्रिंट तो आपके पास बन चुका है, तो आपके लिए भी तो खुद ही रहा है। तो सिंपल सी बात है, जो आपने कहीं ना कहीं जीवन जो आप जी रहे हैं जाने अनजाने में, आपने उसको अपने लिए, किसी के लिए, समाज से आपको मिला है, तभी वो ब्लूप्रिंट बना है। आप चाहते तो आप अपनी फसल में कुछ और उगा सकते थे, खाली दिमाग रखा या आपका कहीं और दिमाग लगा ऐसी चीज़ों पर पता चली चीज़ें बाहर जहाँ बना रहे हैं हम किसी और के लिए, वो खुद में भी बन रही हैं। देखिए, एक इंसान जब गुस्सा होता है या कोई भी चीज़ करता है, तो जो केमिकल रिलीज होते हैं, जो बॉडी में चेंज और बदलाव आता है, जो सांसें तेज होती हैं, वो किसके में होगी? वो खुद में ही होती है पहले। इंसान के अंदर जो आता है, वो जिससे माइंड खराब होता है, वो किसके अंदर आता है? वो खुद उस इंसान के अंदर आता है। दूसरे के अंदर आए या ना भी आए, वो हंस के आपको टाल दे, सोचो। तो खेल आप चाहे दूसरों के लिए रच रहे हो, खेल की शुरुआत आपसे ही होगी। आप में भी कुछ ना कुछ उसके अंश, कुछ ना कुछ वो चीज़ें पड़ी जाएंगी, जिससे आपको वो भोग या फसल के तौर पर आपको काटने ही पड़ेंगे। हाँ, आपके पास इसका जो सॉल्यूशन है, आपका जो विज़न है, वो क्लियर होना चाहिए कि मुझे किस तरीके से उस टाइम पे रिएक्ट करना है, किस तरीके से ऐसे करना है जो हमारे अंदर कोडिंग हो बेस्ट वाली। जैसे हम सुपर नेचुरल
एक आत्मा परमात्मा के अंश हैं हमारे पीछे, जिसको भी हम मानते हैं अलग अलग धर्मों में, उस हिसाब से या हमारी समझदारी क्या है या हमारा हाईएस्ट स्टैंडर्ड क्या है, उस हिसाब से हमारे ब्लू प्रिंट होंगे, सोच होगी, तो हम उस हिसाब से हम जवाब भी देंगे, उस हिसाब से हम बात भी करेंगे, उस हिसाब से हमारा सारा कुछ होगा, समझने का, सोचने का, बात करने का, ये जो भी शायद हम देखें उस हिसाब से कि हम किसी के लिए बुरा, या हमें सोचने का मतलब ही नहीं है, हम सिर्फ अपने काम में बिजी, अपने काम से काम रख रहे हैं। तो ये अलग व्यू हो गया, एक अलग ब्लूप्रिंट हो गया, एक अलग मजबूती होगी बिल्डिंग की। तो पहले इनर आर्किटेक्चर बनता है, और जब ये चीज़ें बनती हैं तो फिर आउटर रियलिटी ऑटोमेटिक होती है। इसका कोई ये नहीं है कि आपने क्या करा, अंदर कोडिंग इनपुट क्या डाला और वो क्या मिला ब्लूप्रिंट उसको, और क्या वो बनने लगा विजन और आइडेंटिटी और सिस्टम और एग्जीक्यूशन और रियलिटी, सामने वही जो आपके अंदर है। तो इसीलिए बड़े बूढ़े कह के गए हैं पहले, नियत संग बरकत, जैसी नियत वैसी बरकत, या बहुत ऐसे ऐसे डायलॉग हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि बड़े बड़े साधु संत दो ही बात कहते थे कि दुख देने से दुख होता है, सुख देने से सुख। इन दो बातों में पूरा सार कह दिया उन्होंने, जो साधु संत हुआ करते थे, या उन्होंने दो बातों में बात क्लियर कर दी सनातन के लेवल की, जिनको हम इन बहुत सारी चीज़ों में हम बार बार बताते हैं, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि वो खुद ही फंसे पड़े हैं उस काल चक्र में, उसी माया में, जिसके चाहकर भी लोग जान अनजाने में फंसे रह जाते हैं और चाहते हैं कि हम ये कर लेंगे और आसान है और वैसा है। तो ये आपको क्लियर कोड ट्रुथ। अब आप सीखेंगे द इन्फिनाइट रियलिटी आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क। मॉड्यूल 1 के अंदर आएगा विजन ब्लूप्रिंट। जब आपका विजन का ब्लूप्रिंट रहेगा तो अपनी आइडल लाइफ का स्पष्ट क्लियर ब्लूप्रिंट बनाओ। आपकी आइडियल लाइफ क्या चाहिए आपको 10 साल बाद, 5 साल बाद, आपकी फैमिली, आपका करियर क्या होना चाहिए, आपने क्या चुना है अपने लिए, आपका जो भी होगा पैशन, क्या सच में वही पैशन है, वही आपका विजन है, वही आपका ब्लूप्रिंट है। आप जो सच में चाहते हो वही आप अचीव कर पाएंगे। आपको बिजनेसमैन बनना है और आपको जॉब मिल रही है, आप मजबूरी में जॉब कर रहे हैं, तो आप सफल नहीं होंगे। आपका ब्लूप्रिंट बना, विजन वही हुआ है, आप ऑटोमेटिकली आपकी आइडियल लाइफ वो है, और आप दोनों जगह फंसे हुए हैं। तो आपकी जो ये आइडियल लाइफ का जो स्पष्ट ब्लूप्रिंट है वो क्या हो जाएगा, वो अस्पष्ट हो जाएगा, मतलब अनक्लियर हो जाएगा। जब अनक्लियर हो जाएंगे तो क्या, इसको ऐसे समझे कि दो नाव में पैर रखने से इंसान का ना घर का ना घाट का। तो अभी जो लोग इन चीज़ों में फंसे पड़े हैं, जिनकी फैमिली कुछ और कहती है, बच्चे कुछ और करते हैं, या बच्चे कुछ और कहते हैं कि फैमिली कुछ और करती है, तो वहाँ ये गड़बड़ है, वहाँ ये ऊर्जाएं चल रही हैं, वहाँ ये चल रहा है कहानी, वो मेरे हिसाब से बात हो, उस वो चाहते मेरे हिसाब से चले। और आपने कई हाई स्टैंडर्ड या अच्छे फैमिली अच्छे देखी हो, तो उनमें ये है कि उनका सारा कहीं ना कहीं उस लेवल पर वो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ इनकी अगर ये मर्जी है तो ये बेस्ट है, हमारी ये मर्जी है तो हमारा ये बेस्ट है। तो उससे क्या होता है, उनका विजन ब्लूप्रिंट होता है, तो लाइफ आइडल लाइफ होती है, जीवन को समाज में और आइडल लेवल पर वो जीते हैं। उनके उस जीवन में आपको सुख दिखेगा, क्योंकि कहाँ उनके अंदर उन चीज़ों की एक दूसरे के लिए सम्मान, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग और ऊर्जा क्या है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, सपोर्ट है उल्टा। तो मॉड्यूल 1 आपका कंप्लीट है। मॉड्यूल 2 की तरफ चलते हैं, आइडेंटिटी फाउंडेशन। बहुत स्लोली, बहुत सिंपल और डीप लेवल पर आपको समझाया जा रहा है, ताकि हैवी हैवी चीज़ें बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपको समझ आए, क्योंकि ये मेटाफिजिक्स है। एक बार समझ लिया तो जीवन में जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पता नहीं किन किन चीज़ों के चक्कर में जो आप पड़े रहते हो, सोचते रहते हो कैसे हो जाए, क्या है। कई लोग हैं जो न्यू जनरेशन है, जेन जी बोलते हैं, या डेल्टा या अल्फा, उनको तो बहुत आसानी से समझ में आएगा जो आने वाली है, क्योंकि वो इन चीज़ों पर ही बिलीव करेगी, वो सबसे पहले इन चीज़ों को ही ढूंढेगी। ऐसा है तो क्यों है, क्योंकि अब बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो
आपके लॉजिक सिस्टम को हिलाएगी, आपके वाई को पूछेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोई अमीर है तो अमीर क्यों है, कोई सुखी है तो सुखी क्यों है, इसके पीछे का क्या राज है, भगवान क्यों है, या भगवान है तो फिर ये सब चीज़ें क्यों हैं। जो मैंने इन एपिसोडों में बताया सब कुछ बता चुका हूँ। ये सारी चीज़ उसी की वजह से कैसे आती है, सब उसी का हिस्सा है वही, और फिर भी बुराई है, इसके पीछे का क्या राज है। क्योंकि इंसान खुद चुनता है उसी के अंदर की ये बनाई हुई जो आपके अंदर जो बाहर है, वो खुद ही उन चीज़ों को बना रहा है, उस ऊर्जा को, वो अपनी ऊर्जा को, अपनी आत्मा को गंदी कर रहा है, या ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है जाने अनजाने में, बेईमानी करके अपने आप से। अब बाद में कहता है कि बुराई कहाँ से आई। आप खुद पूछे मंदिर जाके भगवान से, या खुद ही जहाँ बैठे, बुरा कौन है, भगवान के हम, हमारे सोच विचार। आप फास्ट रखते हो, व्रत रखते हो, क्यों रखते हो? पहले अपने मन के उन गंदे विचारों के तो व्रत रखो, फास्ट रखो, वो इंसानियत तो उजागर करो। अब आप कहोगे मैंने कर लिए, 4 आदमी मेरे को यूज़ कर लेंगे, यहीं तो फँस जाती है कहानी। यहीं तो लोग लोगों के विज़न्स खराब हो रहे हैं। तभी तो मैं कहता हूँ संगत, समाज, र घर, राष्ट्र तब मजबूत होगा, तब हम गैलेक्टिक लेवल तक पहुँचेंगे, जब हम सारे के सारे चेंज होंगे। तो एक से शुरुआत तो होगी। तभी कहता हूँ पूर्ण गुरु, तभी कहता हूँ जिनको आप मानते हो, उनके जैसे और होंगे, उनकी तरफ जाएँ, उनको ऐसे ही खुद ही रहें, वो खुद अपने आप आपको मिल जाएँगे। क्योंकि क्या है, आत्मा का लेवल, जो चीज़ जो होता है वो अपने आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर लेते हैं। जो भी दरबार को, पूर्ण गुरु को उपलब्ध हो पाएँ, कहीं न कहीं उनकी वो ब्लूप्रिंट अंदर होगा, वो भाव होंगे, वो पुण्य होंगे जो उनको वहाँ तक अट्रैक्ट कर पाएँ। तभी तो वो किस्मत वाले हैं। और कई लोग दूसरी तरफ जाते हैं, सोचो उनके अंदर वो स्मृतियाँ पड़ी हैं, वो चीज़ें पड़ी हैं, वो भाव, वो कर्म पड़े हैं जो उनको भोगने के लिए आतुर है, और वो उनको वही अट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी वो ऐसे परेशान हैं। तो क्लियर है आपके सामने, आइडेंटिटी फाउंडेशन हमेशा, आइडेंटिटी होती है फाउंडेशन की जो नींव होगी, जो भी आप फाउंडेशन करेंगे। तो याद रखें, आइडेंटिटी एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन हमेशा आइडेंटिटी होती है। एकदम क्लियर आपको। मॉड्यूल 3 की तरफ चलते हैं, सिस्टम डिज़ाइन। जो सिस्टमली डिज़ाइन किया जाता है, या डेली सिस्टम बनाओ, केवल गोल नहीं। जब आप डेली सिस्टम बनाना सीख जाओगे, जो सीज़न 7 चल रहा है, अभी तक आप गोल सेट करते थे, मैंने बताया ना, डीप और सिंपल बाय सिंपल। अब सिंपल इसमें क्या आया और अपग्रेड इसमें क्या आया जो आप पकड़े, वो ये है कि डेली सिस्टम बनाएं। अभी तक आप गोल बनाते थे, गोल तो है ही, आपने बना लिया अपनी 7 पीढ़ी 10 पीढ़ी के लिए, अपने आप के लिए, जो भी आप सोच सकते थे आपने सोचा, मेरे को इतना इतना चाहिए, आपने क्लियर किया क्यों चाहिए, आपने एक एक हिसाब जोड़ा पाई पाई का, यहाँ खर्च करूँगा, या ये मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरा ये धर्म है, ये मेरे को निभाना है, या ये मेरी इच्छा विचार आशाएं हैं, या मेरा रोटी कपड़ा मकान है, या जो भी आपकी एक्स वाई जेड हो, वो आप सिस्टमेटिकली कैसे डिज़ाइन करेंगे, वो सब कुछ गोल आपने लिख लिया है, कर लिया है। अब गोल को पूरा करने के लिए कितनी सारी टेक्निक्स हैं, सब कुछ है, पर आज आपके सामने पहले बता भी चुके हैं, पर आज और क्लियर करके हम बता रहे हैं आपको कि डेली सिस्टम बनाएं। वो कौन सा सिस्टम, जैसे मैं बता चुका हूँ पहले, एग्जीक्यूट करें। देखिए आइडिया है दिमाग में, अच्छा बोलना है, अच्छा सुनना है, अपनी संगत, पर आप कर नहीं पा रहे, तो क्या करेंगे, डेली ऐसे सिस्टम बनाएं, ऐसी संगत ढूंढें, ऐसे अपने आप को रखें, ऐसे एपिसोड देखें, ऐसा चैनल देखें, इस चैनल के वो सारे एपिसोड दोबारा देखें, रिपीट करें। खाली बैठे हैं, अच्छी चीज़ों को देखें, ईश्वरीय चिकित्सा चैनल पर जितनी वीडियो आती हैं वहाँ से गुरुवाणी, गुरु को, ज्ञान को धारण करें। जब आप ज्ञान की तरफ घूमेंगे, जाएंगे, आप प्यासे हो ज्ञान का, तो आपको प्यास कैसे मिटेगी, वो ज्ञान से ही। चाहे वो गुरुजी से मिले, चाहे कोई और वीडियो से मिले, तो जैसी आपकी क्षमता होगी, जैसी आपकी प्यास होगी, वो उस चीज़ से आपकी प्यास मिटेगी। आपकी पैसे की चाहत है तो पैसे से मिटेगी, आपकी ज्ञान की चाहत है तो ज्ञान से मिटेगी। एक कहावत है ना,
किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहो तो सब चीज़, तो उसके पीछे ये चीज़ हमारी जो प्यास है, जो हमारी ब्लूप्रिंट है, अंदर की जो इच्छा है, वो ऊर्जा ऑटोमेटिकली उस भाव फीलिंग पर चलती है। फिर क्या आपके अंदर शब्द भी नहीं है, मौन हो, फिर भी आपके अंदर कोई तो फीलिंग है जो ऑटोमेटिकली उस जगह ले जाएगी, आपको उस चीज़ों की तरफ सुनाएगी, दिखाएगी। जैसे एक भूखा इंसान जब पहली बार बर्थ करके बाहर निकलेगा तो उसको खाने कितने सारे रेस्टोरेंट दिखेंगे, ऐसी-ऐसी अच्छी चीज़ें दिखेंगी। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आपको लाल कार या काली कार या घर कुछ भी खरीदना है, या आपको कोई भी ड्रेस चाहिए, कोई भी आपको लोवर, शर्ट कुछ भी आपने चूज़ करा और आपको चाहिए न्यू खरीदना है, तो पहले भी थे वो लोवर, पहले भी वो शर्ट थी मार्केट में, रास्ते पर आपको दिखने लगी, आप देखने लगे। क्यों? ये कोई चमत्कार? इसी को तो जो बता रहे हैं कि ये सिस्टम है रेटिकुलर एक्टिव सिस्टम, ये हमारे दिमाग में काम करता है। तो कैसे हम इन चीज़ों को जान पा रहे हैं कि ये चीज़ें कैसे हो रही है? तो इन चीज़ों को जो हम डेली सिस्टमैटिकली बनाएंगे, करेंगे, तो हमारे गोल्स पूरे होंगे, और हमारे गोल्स पूरे होंगे तो हमारे साथ क्या होगा? हमें पीछा नहीं करना पड़ेगा कई चीज़ों का, क्योंकि हमने सिस्टम बना लिए। जो अमीर और अमीर हैं, गरीब और गरीब हैं, या परेशान है, कोई सुखी है, वो क्यों बेहोशी में जो भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो नहीं कर रहे। जो उनकी जो बेहोशी है, या जो बेहोशी में भी अमीर हो रहे हैं, अभी तो होश वाले की, साक्षी वालों की बात ही नहीं कर रहे। तो जो ये चीज़ें हो रही हैं, वो सब चीज़ कैसे होती है? जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, पहली बार कार चलाना सीख रहे हैं, तो हम कितना ध्यान देते हैं होश में, नीचे पैडल देखेंगे, ऊपर हैंडल देखेंगे, फिर आगे देखेंगे, फिर चलाना भी है, तो होश आ जाता है पूरा का पूरा। पूरी बुद्धि, पूरा दिमाग काम करता है, बॉडी काम करती है, वो चेतना देखती है, साथ में वो मन, वो भी चुप लग जाता है नौकर की तरह, चाहे मन नहीं कर रहा हो तब भी काम करता है। तो ये सिस्टम हम बनाते हैं, जो हमारा सिस्टम बन जाता है, तो हम डेली जब साइकिल चलाएं, चाहे कार चलाएं, कुछ भी आप एक्स वाई जेड ड्राइव करें, तो वो डेली सिस्टम की तरह ऑटोमेटिकली चलता है। आप अपने गोल की तरफ कहीं भी जाएं, चाहे आपको घर जाना हो साइकिल से, चाहे रनिंग करनी हो, चाहे आपको ड्राइव सीखनी हो, चाहे आपको कुछ भी करना हो, ऑटोमेटिकली आपने वो सिस्टम को डिज़ाइन कर दिया। आप देखें, आप, कई लोग लेफ्ट हैंड से लिख लेते हैं, कई लोग राइट हैंड से लिख पाते हैं, कई लोग एक काम में भी माहिर नहीं होते, कई मल्टीटास्कर होते हैं। इसके पीछे काम क्या हो रहा है? सिस्टम, सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है उन्होंने। कई लोग डरपोक होते हैं, कई लोग ताकतवर होते हैं, कई लोग हर चीज़ में, हर जगह अपॉर्चुनिटी देखते हैं, ज्ञान देखते हैं, जीवन को एक सुख तरीके से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने वो सिस्टम को, वो डिज़ाइन को बना रखा है डेली। ऐसे आपको बनाना है, चाहे नज़रिया के लेवल पर बनाएं, चाहे इस सिस्टम को समझें, 3 बनाएं, 4 बनाएं, बोलने का बनाएं, व्यवहार का बनाएं, आप अपने चलने का बनाएं, चाहे अपने पहनने का बनाएं, चाहे अपना उस पूर्ण गुरु की कृपा से समर्पण का तरीका का बनाएं। जो दरबार के भक्त लोग हैं, अपनी उस हिसाब से जानना चाहते हैं, दरबार से रिलेटेड, तो समर्पण का बनाएं। भगवान से रिलेटेड है तो उनसे कोई रिश्ता जोड़ लें, उस समर्पण के हिसाब से चलें कि भाई जैसा है वैसा ही। क्योंकि पुराने टाइम में 5 घर से भिक्षा मांगी जाती थी, आज के टाइम पे तो सुबह से शाम तक चल रही है। तो 5 टाइम का क्या मीनिंग है, 5 घर का या 5 जगह का क्या मीनिंग है? कि उसके नाम पर 3-4 जगह, जितना है उतना, ये नहीं कि भर लो फिर बेचो। तो मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक। अगर मिली 5 जगह से, तो 2 घर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, 3 में ही काम चल गया, या 1 घर में ही काम चल गया। और मिली 5 घर में भी नहीं, उस दिन भूखे रहे, तो आप क्या करोगे? आपने जो समर्पण किया हुआ है, तो शायद वो आपके लिए अच्छा ही कर रहा हो कि आपको वो नहीं मिली। आपकी शायद डाइट हो सकती है, आपके लिए बेस्ट हो सकता है, आपको एक ही घर में ये ऐसा कर दिया और 4 घर खाली थे, ताला लगा हुआ था, कोई कहीं गए हुए थे। तो इस चीज़ को जब समर्पण के नज़रिए से देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो जो करता है अच्छा करता है, जो होता है हमें नहीं पता, हम जो मांग रहे हैं हमारे लिए वो अच्छा है या बुरा है,
हमें अपना भविष्य नहीं पता, ये जो चीज़ माँग रहे हैं वो हमें ये नहीं पता वो हमारे को फ़ायदे की है घाटे की, बस हम कह रहे हैं कि ये चीज़ हो जाए। जब हम समर्पण करते हैं तो हमें समझ में आता है जो हम माँग रहे थे 10 रुपए, हमें तो कहीं न कहीं पूरा पर्स दिया जा रहा है, हमें पैसा कमाना सिखाया जा रहा है, हमें वो राज सिखाया जा रहा है कि राज जीवन का आनंद जीवन है क्या? और हम कह रहे हैं कि हमें ये मिल जाए और हमें पता ही नहीं है, दुनिया बस पैसे के पीछे भाग रही है, पैसा, 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 पैसा मिल भी रहा है चलो, फिर भी परेशान हैं, फिर भगवान से फिर माँग रहे हैं, फिर भी परेशान हैं। और आप जब समर्पण करते हैं तो आपको माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके पास पैसा भी होता है, वो सुख भी होता है, वो जीवन भी होता है और आपको लगता है कि हाँ, जीवन में सच में ही ये जीवन बड़ा आनंदित है और आप खुद ही शुक्रगुज़ार होते हो जब से भगवान मिले, दरबार मिला, पूर्ण गुरु मिले तो जीवन में 4 चाँद लग गए हैं 5 उँगली घी में, आप जहाँ देखते हैं वहीं से खुशी की लहर। तो ये भी एक तरीका है, जब आप इस सिस्टम को बनाते हैं, बिल्ड करते हैं, रेडी करते हैं, उसमें आपको 2 बेनिफिट क्या मिलते हैं, निष्काम कर्म होता है, किसी चीज़ का भोगी नहीं होता जब आप समर्पण करते हैं। करने वाला कौन? पूर्ण गुरु माँ बाबा भगवान। गया आपका वो मैं, जब आपके अंदर जो मैं बैठा है आत्मा, उसका ज्ञान हो जाता है, दूसरा साक्षी भाव मजबूत होता है, आपको समझ में आता है जो ये मैं चल रहा है वो भी इसके पीछे जो इसकी ऊर्जा है उसको संतुलित, बैलेंस और परफेक्टली डिज़ाइन, जो हमारे संकल्प पूरे हो रहे हैं, जो हम अच्छा सोच पा रहे हैं, वो रूट यही है हमारी, जिस वजह से हम पॉजिटिव और इस लेवल की बातें कर पा रहे हैं। कहते हैं ना नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, वो उसके पीछे का सोर्स, उसकी ऊर्जा कहाँ जुड़ी हुई है, इसको मान के बैठे हैं। स्थूल में तो संगत हो गई, परिवार हो गया, उनकी और पीछे की चीज होगी। सूक्ष्म में जाओगे, अध्यात्म में जाओगे तो ये ऊर्जा ही होती है जिनको हम भगवान, पूर्ण गुरु, जो भी आप जिस जगह पूज रहे हो, चाहे निरा आप आत्मा को मानते हो, जिस लेवल पर जो भी जहाँ जहाँ जा रहा है, ये भी एक सिस्टम है जो लोग डिजाइन करके बैठे हैं। यहाँ तक अभी तक लोग पहुंच नहीं पाते, फिर भी स्थूल की बात करते हैं। तो जो जान पाए, जो दरबार के लोग हैं या जो इन आध्यात्मिक हैं, उनको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि हम सालों साल पूजा पाठ कर रहे हैं, गड़बड़ कहाँ है? ऊर्जा कहीं ना कहीं रूट हमारी ऐसी है जहाँ से गड़बड़ होनी है, चाहे हम कितना भी अच्छा देख लें, देख सुन लें, स्मृतियाँ वही बनी पड़ी हैं, वही विचार पड़े हैं, वही सिस्टम रेडी है और परिस्थिति और स्थिति और वो अवस्था हमारे सामने आती रहती है। तो हमारे गोल कैसे होंगे? उसी के अनुसार होंगे जैसा हमारा रूट है पीछे का। समझ गए? आप चाहो कि मैं वो कर लूँ, मैं लंबा हो जाऊँ, मैं गोरा हो जाऊँ, अमीर हो जाऊँ, मैं स्वस्थ हो जाऊँ, मैं ऐसा कर लूँ या वैसा कर लूँ, आपकी ऊर्जा, आपके रूट क्या है पीछे? स्थूल में तो वही होगा, सूक्ष्म में, अध्यात्म में, सूक्ष्म में जो हुआ पड़ा है, स्थूल में वही होगा। आप बाध्य हैं, आप मजबूर हैं, जैसे जीते जी जिसकी पूजा करते हैं एंड में उसी के पास जाना पड़ता है, राजे राजे गैर राजे। आप चाह कर भी वहाँ नहीं जा सकते कि शिव लोक चले जाऊं, कि नारायण लोक चले जाऊं, क्या आनंद भोग लूं। जो करा है एंड में फिर वही होता है, तभी कहते हैं पूरे जीवन भर जो किया है भोगना वही पड़ेगा। कई लोग कहते हैं ना, ऐसा मत करो जैसे करा, जैसे करनी वैसी भरनी। किसी को तुरंत फल मिलता है, किसी को लेट मिलता है, किसी को किस तरीके से मिलता है, क्योंकि हर चीज का एक तरीका होता है सबक का, जिससे आपको समझ में आए और वो चीज पूर्ण हो। एक एक इंच इंच जितना एक एक इंच इंच आपने पैदा करी, अपने बीज बोए, वो काटनी तो पूरा पूरा पड़ेगी। तो ये भी एक सिस्टम है, आप इन चीज़ों को समझें, समझ पाए बहुत अच्छे से। मॉडल 4 की तरफ चलते हैं, प्रीसियस एजुकेशन। हर दिन 3 हाई इम्पैक्ट एक्शन पूरा करो। कौन से 3 हाई इम्पैक्ट हैं जो उनको आप पूरा करेंगे, उनको समझेंगे, जो इम्पैक्ट आपके जीवन पर डाले हैं वो 3 कौन से हैं, इसी को बोला जाएगा प्रीसियस एग्जीक्यूशन। जो आपके लिए सिंपल, एक उस लेवल के हों, जो सूक्ष्म लेवल के हों, जैसे ध्यान साधना। जो लोग करते हैं उनको पता होगा कि कैसे जब ये चीज़ें शांत होती हैं, जब आपको समझ में आता है तो काफ़ी चीज़ें हटती हैं।
वो मालिक ऊपर आता है, जो नौकर है वो शांत होता है, जिसको हम मन कहते हैं, या हमारी बॉडी हमें चलाती रहती है। जब माइंड कहता है कुछ और, बॉडी कहती है कुछ और, आधों की तो यही लड़ाई है। बॉडी कह रही है सो जा, माइंड कह रहा है ये हुआ था, वो हुआ था, वो कलेश है, वो है, बॉस का काम करना है, फैमिली के लिए ये करना है, उधर ये करना है, चल रहा माइंड चल रहा है। बॉडी का टाइम है सोने का, बॉडी सो नहीं रही। बॉडी सोना चाहती है, माइंड सोने नहीं दे रहा। 3 हाई इम्पैक्ट एक्शन। पूर्ण गुरु, कोई भी आप मानते हो सही ऊर्जा आप समझ में आती हो, नहीं समझ में आती, पूर्ण गुरु पकड़ लें, सीधा सा जाके डायरेक्ट जंप मारे पैरों में, आप पड़ जाएं जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि जीवन चल रहा है, समय बहुत कम है, आपको पता नहीं ये चलता रहेगा। माया मरी ना मन, कौन मरता आपको पता ही है, और ये खेल चलता रहता है। आप होश में आ रहे हैं, आपको ऐसा एपिसोड मिल रहा है तो एग्जिट करें, इस लूप से बाहर निकल जाएं, इस गेम से बाहर निकल जाएं, या गेम का हिस्सा बना रहोगे इस माया का, तो ऐसे खेल चलता रहेगा। अगर इसको आपको इसी में मजा आ रहा है तो आप देखें, कम से कम इस गेम के वो तो बने जो आपके हिसाब से लगे, जो पूरे जीवन में चल रहा है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कम से कम उनको तो पूरा करें। तो 3 हाई इम्पैक्ट एक्शन पूरे करें जो आपको एग्जीक्यूशन करेंगे प्रीसियस लेवल पर। पहला है अध्यात्म ऊर्जा पकड़ें, दरबार, पूर्ण गुरु, जिसको भी आप मानते हो, आपको समझ है भाई मेरे लिए ये बेस्ट है, मुझे सही है, ऊर्जा एनर्जी, मैं अच्छा सोच पा रहा हूँ, मेरे अंदर बदलाव है, ठीक है पकड़ लें। नहीं समझ पा रहे, आपको लग रहा है कि मेरे अंदर गड़बड़ चल रही है, उल्टी सीधी चीज़ें हैं, मैं सोचना चाहता हूँ कुछ और, मैं पड़ा रहता हूँ किसी और चीज़ों में, तो आपके रूट गड़बड़ है, आपके डीएनए कहीं ना कहीं चेंजेस हैं। ये सूक्ष्म की चीज़ें मैंने बताया ना, धीरे धीरे बताऊंगा, अब चीज़ें आ रही हैं तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो जैसे ही इन चीज़ों को आप समझेंगे तो आपके प्रीसियस एक्शन समझ में आएंगे, आपकी वो सोच समझ में आएगी कि कैसे ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट हम एग्जीक्यूशन करें, हम अपने आप को किस लेवल पर शांत रख सकें, वो प्रीसियस एक्शन, हमारे ध्यान साधना, हमारे पूर्ण गुरु या अध्यात्म लेवल पर वो सही ऊर्जा जिसको हम मानते हैं, या शिवलिंग की पूजा करते हैं, या 8 इंच से नीचे की मूर्तियों की हम पूजा करते हैं, या हम कुछ ऐसा अच्छा सोच पा रहे हैं, हमारे पितर, हमारे पेरेंट्स, हमारा माहौल, हमारा समाज, हमारे आस पास एटमोसफेयर, जो भी हम सुन रहे हैं देख रहे हैं, सब कुछ उस लेवल का प्रीसियस है जो हमें एग्जीक्यूट करा रहा है, या हम सब उसी बराबर के हाई फ्रिक्वेंसी हाई स्टैंडर्ड के हैं। तो ये आपको एग्जीक्यूशन में मदद करेगी, आपको समझ होनी चाहिए इन चीज़ों की। तो जैसे आपको समझ होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, आपने ये एपिसोड देखे होंगे, तो आपकी बुद्धि, आपकी समझ इतनी तो विकसित हो चुकी है कि आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे, आपकी चेतना तो उस लेवल पर पहुंच रही है। बाकी जो पीछे रह गए तो शायद उन्होंने एपिसोडों को, या उस होश की अवस्था में, उस ज्ञान की अवस्था में, उस प्रेजेंट की अवस्था में मिस करा होगा, तो उनको रिपीट करें, खाली बैठे और रिपीट करें, अपना टाइम को 24 घंटे में उतना उन चीज़ों पर टाइम दें जो आपके प्रीसियस एग्जीक्यूशन के लायक हो, ना कि वहाँ जो आपके लायक नहीं है और फिर भी आप वहाँ पड़े। तो गलती किसकी, दूसरे की नहीं, आपकी। क्यों सुन रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, क्यों टाइम दे रहे हैं, क्यों इस शरीर को वहाँ पड़ा रखा है जहाँ पे आपको जीना, जीवन आपको अच्छा ही नहीं लगता फिर भी पड़े हैं। क्यों, पैसे के लिए, या मजबूरी है वो है नहीं। जहाँ हो वहीं बैठ के अपनी सोच बदल के देखो, अच्छी सोच रखो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, ऑटोमेटिकली आप कहीं भी हो वो जगह बदलने लग जाएगी, उस जगह में आपके पास पैसे आने लगेंगे, आप उन 5-10 के अंदर आप दिखोगे हाईएस्ट प्रीसियस हाई स्टैंडर्ड के, जो एग्जीक्यूशन आप कर दोगे आपको दिखेगा। होते हैं ना समाज में 2, 4, 5, 6 कुछ ऐसे घर परिवार जो हाई स्टैंडर्ड के होते हैं, बीच में ही, एवरेज में ही, वो वही होते हैं जो अपने आप में अपने काम से काम में लगे रहते हैं, उनको सही राइट गाइडेंस मिल जाती है, फिर उन्हें पीछे मुड़ के देखना नहीं, फिर तो बस एग्जीक्यूशन पे एग्जीक्यूशन, 3 नहीं, वो करते रहते अपने जीवन में जितनी हाई इम्पैक्ट उनके एक्शन पूरे हो सके, और लगे रहते हैं वो, होते हुए भी दुनिया में। इसी को बोला जाता है कि दुनिया में रहो पर दुनिया में फंसो नहीं,
अपने काम में लगे रहो और निकलते रहो आगे। मॉड्यूल 5 कंटिन्यूस रिफाइनमेंट। हर सप्ताह अपने सिस्टम का रिव्यू और अपग्रेड जरूर करें। जैसे आप करोगे तो आपको क्लियर होगा मैं कहाँ हूँ, मेरी चेतना कितनी विकसित है, मैं कितना समझदार बना हूँ, मेरी सोच क्षमता कितना, मैं एपिसोडों को समझ पा रहा हूँ, कितना मैं अध्यात्म सूक्ष्म जगत उस दरबार को जिसकी मैं बात करता हूँ बार बार, क्या मैं उससे समझ पाया, क्या मैंने उसे पूर्ण गुरु बनाया, क्या मैंने वो राइट गाइडेंस मिली, क्या मैं सब में अपने आप को देख पाया या अपने आप को सब में देख पाया, क्या मैं उस परमात्मा का उस भगवान को देख पाया जो सब में है, क्या मैं समझ पाया कि जो देख रहा है जो बोल रहा है वो वही है। ये बात पूरी हो पाई, आपको समझ आ पाई। कब आएगी? जब आप कॉन्टिन्यूस रिफाइनमेंट करेंगे, हर सप्ताह अपने सिस्टम का रिव्यू और अपग्रेड करेंगे। क्लियर है आपको? आगे चलते हैं, फिर एक्सरसाइज कराते हैं जो आपकी एग्जीक्यूट आपकी अनुभूति को और प्रकाशित करेगा। जितना एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा उतना आपका अनुभव बढ़ेगा, अनुभूति बढ़ेगी, आपकी रियलिटी, आपको एग्जीक्यूशन पता चलेगा कि मेरे लिए ये चीज़ इस तरीके से काम कर रही है। होता है ना, हर 1000 आदमी के लिए इस जीवन का जाना यात्रा वही है, कोई कैसे आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, कोई ध्यान से, कोई भक्ति से, कोई ज्ञान से। हम सब इंसान हैं, जाति बिरादरी कितनी सारी है सब इंसान, सबके अंदर वही आत्मा है, जाना वही है, ज्ञान आत्मज्ञान प्राप्त करना है, खेल वही है, ढूंढ रहे हैं 33 करोड़ देवी देवता में और सबके अंदर वही है, सब जगह वही है। ये सब कब समझ में आता है? जब हम अपने आप को अपग्रेड करेंगे, कंटिन्यूस रिफाइनमेंट करेंगे, तो क्लियर आपको। और एग्जिट जो टुडे की एक्सरसाइज है उससे और आपको और क्लियर होगा, इसलिए आपको ये कराई जाती है हर बार। तो मेरी ड्रीम रियलिटी का ब्लूप्रिंट क्या है, इसको जरूर रखें। ब्लूप्रिंट भाव, सोच, विचार, आप किस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी, आप ऐसे क्यों हैं, आप चाहते क्या हैं, आपसे करवाया क्या जा रहा है। समझे आपका रियल ब्लूप्रिंट क्या है और आप क्या ब्लूप्रिंट बनवा रहे हैं या क्या बन रहा है ऑटोमेटिकली। आप चाहते क्या थे, आपके साथ हो क्या रहा है, कौन से ब्लूप्रिंट बन रहे हैं, और जो ब्लूप्रिंट होंगे उसी के हिसाब से काम होगा, सिस्टमैटिकली काम होता है ऑटोमेटिकली। बेहोशी में हो तो भी, होश में हो तो आप चेंज कर पाओगे, पर होश में आने के लिए अभी बहुत एपिसोड बाकी हैं, क्योंकि मोस्टली आ चुके हैं उस चेतना पे लेवल पर, मोस्टली जो नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए लेके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप और डीप और नेक्स्ट लेवल की, जहाँ पर आप अपने प्रेजेंट को, अपने साक्षी भाव को, उस चेतना के लेवल को, उस प्रेजेंट की अवस्था को जो है ही, जिसको चेतना ही ईश्वर बोला गया है, या आत्मा परमात्मा, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन, या कण कण में भगवान, या जिसकी वजह से मैं बोलता हूँ देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं, जो भी चीज़ है सब वही है, हम में, तुम में, सब में। वो समझ में आने लगेगा, वो सिस्टम, वो चीज़ आपको दिखने लगेंगी कैसे, जब आपके ब्लूप्रिंट उस लेवल के होंगे। तो मेरी ड्रीम रियलिटी का ब्लूप्रिंट क्या है, क्लियर। कौन सा सिस्टम मेरी सक्सेस को तेज करेगा वो भी करें, आपको सामने सब कुछ बता चुके हैं। आपकी जो जैसी क्षमता हो बुद्धि के अनुसार, जैसे आपको लगे कि मेरे लिए ये बेस्ट है वो करें। लेकिन मैं आपको बता दूं 10 और आपको 5 से ऊपर ही नहीं समझ में आ रहा हो तो बात नहीं बनेगी। या तो अच्छे से देखते जाएं, कमेंट करें, समझें, बात करें, जो हमारी ब्रांच है जहाँ पे ये सब चीज़ें डेल्टा थीटा वेव के अनुसार बताई जाती हैं, या फिर जो हमारा दरबार है जहाँ पे ये सब चीज़ें सेकंडों में होती हैं, वीडियो देखने से ही हो जाता है खेल। इन चीज़ों को करें, ठीक है। आज मैं कौन सा हाई इम्पैक्ट एक्शन को पूरा करूँगा उसे ज़रूर करें, इन एक्सरसाइजों को दोहराएं, करें, रिपीट करें, होमवर्क की तरह करें, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, तभी आप वो चीज़ें, वो अनुभूति, वो एक्सपीरियंस, वो परिणाम आपको मिल पाएंगे, क्योंकि परिणाम आपको दिए जा रहे हैं, प्रमाण आपको दिया जा रहा है, प्रमाणित आप खुद करेंगे, प्रमाण आपसे ही मिलेगा, करना आपको ही पड़ेगा। क्लियर। ऑडियंस हमारी कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुई है, लिविंग बाय चांस से लिविंग बाय डिजाइन। जो अभी तक चांस के चक्कर में बैठती थी ऑडियंस, अब वो पता है कि वही डिजाइन होती है ऑटोमेटिकली, कोई चांस नहीं होता।
जो हम भी कर रहे हैं वो कहीं न कहीं जाने-अनजाने में अभी तक जो हम करते आ रहे थे वो सब हम जाने-अनजाने में बेहोशी में हम डिज़ाइन ही कर रहे थे। तो अब लिविंग बाय डिज़ाइन करें, होश की अवस्था में उस हिसाब से जिएँ, चाहे बेहोशी में चाहे होश में, पर जिएँ उसी हिसाब से कि हमें डिज़ाइन करना है और डिज़ाइन हमारा हक है। इस अनुभूति को, इस एक्सपीरियंस को ऐसे दोहराएँ आप कभी ना भूल पाएँ। तो अब ऑडियंस केवल अपने सपने नहीं देखेगी, अपनी रियलिटी का आर्किटेक्चर तैयार करेगी। उन्हें पता है किस तरीके से करना है, बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई इस एपिसोड में। तो एग्जीक्यूट कर दें फटाफट, अपनी 7 पीढ़ी 10 पीढ़ी अपने आप के लिए, अपने माता-पिता के लिए, अपने परिवार फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए ज़रूर एग्जीक्यूट करें। दुख से सुख में आने के लिए ज़रूर करें, उस अंधेरे से उस प्रकाश में आने के लिए ज़रूर करें, उस परमात्मा, उस भगवान, उस सच्चे सच को जानने के लिए ज़रूर करें कि जीवन क्या है उसको जानने के लिए ज़रूर करें। जो भी ऐसी आपकी प्यास है उसको जानने के लिए, उसको रियलिटी में प्रूव प्रमाणित कि सच में भगवान है, सच में चीज़ें हैं, उसको जानने के लिए आपको खुद उस प्रमाणित को प्रमाण देना पड़ेगा। हर जैसे आपके अंदर ही वो भगवान है, जब आप जानते हैं, आपको पता चलता है, आपको दर्शन होते हैं, कोई और को आप बताओगे तो सिर्फ एक ज्ञान या अनुभूति वाली बात होगी, पर उसका अनुभूति असली में एक्सपीरियंस आप ही कर सकते हैं। किसी को बोलोगे करोड़ों रुपए इतने होते हैं, पर आपने कमाए, आपने देखे, आपने महसूस करे, आपने गिने, आपका रोज का आपको पता है वो अच्छे से वो फीलिंग। किसी को बोलोगे फील कर, उसके लिए सिर्फ बातें हैं, समय लग जाएगा। वो परमाणु को प्रमाणित करने के लिए खुद को होमवर्क, मेहनत, वो एक्सपीरियंस, वो फीलिंग, वो अनुभूति करनी ही पड़ेगी। तो एक्सरसाइज करें, टुडे जो एक्सरसाइज देता हूँ लिविंग बाय डिज़ाइन के हिसाब से करें और आर्किटेक्ट करें इस रियलिटी को। और जो बेहोशी में करते आ रहे हैं उन्हें पता चला है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर थैंक्स ज़रूर करें। और अब इसी को जीवन बना लें, चाहे होश में ना आ पाए तो याद रखें मेरे जीवन जीने का तरीका है लिविंग बाय डिज़ाइन। मैं जीता हूँ डिज़ाइन तरीके से, कोई भी चीज़ को मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ। ये भी एक आपका आपको एक पुश करेगा, आपको एक रन करेगा, आपको वहाँ तक ले जाएगा जहाँ पे आपकी बुद्धि ओपन होगी, आप उस लेवल पर जाओगे। तो करत करत अभ्यास वाला डायलॉग तो पता ही होगा, तो करते रहें करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान। तो ये मुहावरे को इस तरीके से करें, जब आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो डिसिप्लिन बनता है, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें, वो ऊर्जा एक ही चीज़ पर लग लग कर आपको वो लायक बना देती हैं जो आप करते थे बेहोशी में, जाने अनजाने में। और डेली से ऐसी जगह, ऐसे समाज में रहते हुए, ऐसी बातें करते हुए आप जो बन रहे थे, जो आप शिकायत करते-करते दुःख पैदा कर रहे थे, जब डेली से या रेगुलर प्रैक्टिस से ऐसा हो सकता है बेहोशी में भी या होश में, तो क्यों ना हम अच्छा ही कर लें। काम नेगेटिव से पॉजिटिव में ही करना है हमें बस। तो हरी-हरी करने से पहले समझेंगे आपने क्या जाना, फिर हरी-हरी करते हैं। सीज़न 7 डे 22 220 इन्फिनाइट रियलिटी आर्किटेक्चर सिस्टम। इस एपिसोड में आपने जाना कि क्लियर विजन और मजबूत आइडेंटिटी और व्यवस्थित डेली सिस्टम के माध्यम से हम जीवन की दिशा को उद्देश्यपूर्ण ढंग से कैसे बनाया जा सकता है, और कैसे जो दरबार के लोग हैं उनको भी पता चले या जान चुके हैं जो कैसे हम चीज़ों के जरिए अपनी फ्रिक्वेंसी, अपनी स्मृतियों को बेस्ट बना सकते हैं, समर्पण, और उन नियमों को हम पालन कर सकते हैं जो सनातन हमें पहले से दिया, जो सनातन सत्य है ही कि ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, जो रियल में विश्वास के लायक योग्य है, जो हमारे विजन, हमारे जीवन, हमारी आइडेंटिटी, हमारे डेली सिस्टम को इस लेवल तक, हमारे संस्कार तक को मजबूत करता है कि हमें कोई भी अंधविश्वास करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ विश्वास और सत्य, सनातन की जो रियल है, जो नेचर है, जो नेचुरल है, उन चीज़ों को हमने जाना, समझा और हम चीज़ों को अपना पाए इस एपिसोड के जरिए। रियलिटी आर्किटेक्चर सीखा हमने, विजन ब्लूप्रिंट जाना हमने, आइडेंटिटी फाउंडेशन जाना हमने, सिस्टम डिज़ाइन जाना हमने, कैसे हम सिस्टमेटिकली चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, प्रीसियस एग्जीक्यूशन जाना हमने। जब आपका इनर ब्लूप्रिंट क्लियर और स्पष्ट होता है तो आपके डिसीजन
एक्शन रिजल्ट भी उसी दिशा में व्यवस्थित होने लगते हैं। क्लियर? जैसा ब्लूप्रिंट होगा तो ध्यान हमारा वहीं लगेगा। कहते हैं ना, ध्यान दुख से सुख पर लगा दो। दुख पर लगाने वाला कौन है? आपका ब्लूप्रिंट। आपके वही संस्कार, वही एटमॉस्फेयर जो ब्लूप्रिंट बना के बैठे हैं, और आपकी ऊर्जा को, या आप जैसी ऊर्जा की पूजा करते हैं, आप ऑटोमेटिकली अच्छा सोचना चाहते हैं, जीवन चाहते हैं सुखी, और ऊर्जा है गंदी आपको पता ही नहीं है, और पूजे जा रहे हैं, आप जा रहे हैं जगह जगह, और आप फंसे पड़े हैं, आपके अंदर विचार गंदे गंदे आते हैं, और आप सोच रहे हो मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए वो ऊर्जा सच में वही ऊर्जा है जिसको आप मान रहे हो। तो सनातन का जो ज्ञान है उसे भी अपनाएं, कि हर मूर्ति के द्वारा हम पूजा करते हैं। हमारे दरबार ने बार बार कहा है, बाबा ने, मूर्ति की पूजा, मूर्ति के द्वारा हम भगवान को पूजा करते हैं, ना कि हम मूर्ति की पूजा करते हैं कि अंधविश्वास कर लिया और कर रहे हैं। नहीं, अभी तक जो ये मानते हैं तो उनको याद रहे कि हम मूर्ति के द्वारा पूजा करते हैं। द्वारा, जैसे भाव हो उससे पूज लिया, भजन हो उससे पूज लिया, अगरबत्ती जला के कर ली, धूपबत्ती से कर लिया, फूलों से कर लिया, व्रत से कर लिया। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे आप अपनी स्टेट अवस्था को बनाते हैं। अफर्मेशन बोल के, अच्छा सोच के, या जो बुरा सोच के, या शुक्रगुजार होकर, या शिकायत कर कर, ये सारी चीज़ें हैं, सूक्ष्म और स्थूल दोनों की मैंने बता दी है। तो ब्लूप्रिंट जैसा होगा वैसे आपके डिसीजन, एक्शन और रिजल्ट उसी दिशा में होते हैं, और आउटपुट वही निकलता है। तो ऊर्जा तो चल ही रही है, लगी रही है, जीवन चल ही रहा है, सब कुछ है ही, जानवर के अंदर है, हमारे अंदर जो अलग चीज़ है वो क्या है? वो वही साक्षी भाव, वो प्रेजेंट, वो मैं जिसको हम जान पाते हैं, असली मैं। जो घमंड इंसान का हटता है कि असली मैं तो ये है, ये आत्मा, ये चेतना, जिसकी वजह से सारी ऊर्जा, जो हमारे ब्लूप्रिंट हमारे रेडी हो रहे हैं, बेहोशी में हम जान पाते हैं, और हमारी दिशा हम कहीं भी लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उन शक्तियों को, उन ऊर्जा, उन टेलीपैथी, उन ऐसी ऐसी चीज़ों को जिनके पीछे आज लोग भाग रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, वो कैसे ऑटोमेटिकली पूर्ण होती हैं, पूरी हो जाती हैं। क्योंकि असली खेल यहाँ से शुरू होता है। बाकी जो प्रकाश दिखता है, अगर आप प्रकाश को सच मान के बैठे हो और उसको झूठ मान के बैठे हो, जहाँ से आ रहा है जो रूट है, तो माया से बाहर निकलो और प्रैक्टिस और तेजी से करो, और एक्सरसाइज ऐसे ही करो डीप लेवल की। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतना ज़्यादा आप मास्टर बन पाएंगे इन चीज़ों के। और जब आप मास्टर बनते हैं तो आप ऑटोमेटिकली, बेहोशी में हो चाहे होश में हो, आप समझ जाते हैं जीवन ऑटोमेटिकली आपको होश की तरफ ले ही आता है। आपकी यात्रा उस अवस्था, उस व्यवस्था में आपने वो बीज जो बोए थे, वो फसल आपको होश वाली मिलने ही लगती है। तो ये सिस्टम रेडी हो जाता है, ये ब्लूप्रिंट रेडी हो जाता है, और आप समझ जाते हैं कि मैंने अचीव कर लिया। होगा तभी जब आप करोगे, प्रमाण तभी मिलेगा जब आप खुद प्रमाणित होना चाहोगे इन चीज़ों के साथ, क्योंकि चीज़ें तभी होती हैं जब आप करोगे, क्योंकि ये माया ही है, मैट्रिक्स। बाकी जो सिंगल जानना है तो अपने अंदर, वो भी एक तरीका ही है। तो है, आगे बाहर निकलो, चाहे अंदर की तरफ जाओ, चीज़ें जैसी बनाओगे बहुत है, माया इसी को बोलेंगे। जहाँ आप भाग रहे हैं वो वही है, जो देख रहा है, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है। तो कितनी चीज़ों को समझोगे, कितनी चीज़ों को देखोगे, क्या चीज़ें प्राप्त करोगे, है वही। तो उसको पकड़ लो, उसको समझ लो, और जान लिया तो चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं, जब है ही हमसे, उस परमात्मा से। तो हरिहर करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर डीप, एडवांस और सरल और सिंपल तरीके से, जो आपको समझ में आए, उतरे, और आप अपने जीवन को जीवन जी सकें, उस तरीके से समझ सकें कि क्या ये सनातन का ज्ञान हमें कैसे, सोने की चिड़िया कैसे हमें समझदार, कैसे उस हमारे सभ्य समाज को, भारतवासियों को, और उस लेवल की क्षमता दे पाए जो ऊंचाइयां हमने पहले छुई थी, वो फिर से प्राप्त कर सकें उस ज्ञान को। तो हरिहर को हम करेंगे दरबार की वीडियो एपिसोड को आप देखें, हरिहर
फिर मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में।